जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब यूपी की जनता को फ्री दी जाएगी रेमडेसिविर। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, आज हम लोग एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं जहां पर धैर्य होना बहुत आवश्यक है और सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत यह है कि हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये एक बीमारी तो है ही, उसके साथ में जो ये अफवाह फैलाने का एक ये जो टूल किट वाले लोग जो ट्विटर से लेकर फेसबुक पर जो फैला रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। देखिए, पैनिक तो है ही और उसका दर्द उसको महसूस होता है जिसने अपना कोई खोया हो। और आज तमाम लोग, आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है, कोई रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी कर रहा है, 1000 रुपये में मिलने वाला जो इंजेक्शन है वो 50-50 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और खबर से भी ज़्यादा ये राहत की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि ये जो इंजेक्शन है ये सरकारी अस्पतालों के अंदर मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। उससे पहले भी 2 दिन पहले एक और खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह ऐलान किया है कि यदि सरकारी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं होगी तो उन मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जाएगा। देखिए, ये समझना जरूरी है गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है। आज दिल्ली में भी एक सरकार है जो हर थोड़ी देर में एक चैनल में कम से कम दिन में 25 बार एडवर्टीजमेंट में आता है, वो अपनी मनहूस सी शक्ल दिखाता है और उसके बाद जो आदमी कोरोना से नहीं मर रहा उसके जो है ऐड देख के जो है बीमार होता जा रहा है। और उस सरकार का क्या काम है? उस सरकार का काम सुबह उठना तो केंद्र को गाली देना, दोपहर को होना तो केंद्र को गाली देना और उसके बाद बोलना जी मुझे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है भैया, ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे रही है, उन लोगों के पास इतनी जहमत नहीं है कि वो ऑक्सीजन जो है हम केंद्र सरकार द्वारा मुहैया की गई ऑक्सीजन को अस्पतालों में पहुंचाएं। मक्कारी की पराकाष्ठा देखिएगा आप। वो आदमी देश के गुजरात से लेकर राजस्थान के तमाम अखबारों में ऐड दे रहा है और उसके बाद लोगों से अपील कर रहा है, कहता है कि आप हमें जो है ऑक्सीजन के टैंकर उपलब्ध कराइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, क्या आम लोग अपने घरों के अंदर क्या ये क्रायोजेनिक जो सिलेंडर्स होते हैं वो रखते हैं क्या, या ये कोई रिटेल में या फुटपाथ में मिलने वाली चीज़ है क्या? अरे भाई, तुम्हारे पास इतना बड़ा सिस्टम है, वाई डोंट यू कनेक्ट विद इंडस्ट्रियल पीपल और उसके बाद आप डायरेक्ट खरीदिए ना, आप इंपोर्ट कीजिए। और आप क्या कर रहे हैं ताकि अखबार वाले लोग आपके विषय में गलत ना दिखाएं। अखबार और टीवी वाले लोग इनके खिलाफ दिखाएंगे तो इनके मुंह में ऐड की जो है बोटी भर दी जाएगी। हाई कोर्ट के जज साहिबान इनको जो है पुल करने लगेंगे तो उनके लिए अशोका होटल के अंदर 100 बेड की वीवीआईपी ट्रीटमेंट। अरे भैया, क्यों देना, किस लिए देना भैया? हाई कोर्ट के जजों को वीवीआईपी सुविधा क्यों देनी है, आप बताइए ना। 1 साल से अधिक हो गया, तमाम कोर्ट के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो भी इस समाज का हिस्सा है, उनको भी देना चाहिए, पर जो पुलिस के लोग, जो मेडिकल के लोग, जो पैरामेडिकल के लोग, जो दिन रात कोविड मरीजों के साथ फ्रंट लाइन में उलझ रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा जो है कोविड होने की संभावना है, आपने उनके लिए क्या किया? दिल्ली की इस बेशरम सरकार ने महीनों महीनों तक तो जो है डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी, कई महीनों तक एमसीडी के वर्कर की जो है तनख्वाह दबाए बैठे और उसके बाद जब उनके घर में दाने दाने के लाले पड़ गए, उसके बाद पूरा तामझाम ड्रामा करके। ये तो सवाल है कि जहां पर जिस तरीके से और जो सरकारें हैं वो राजनीति कर रही हैं, पर इसी बीच में जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश में केसेस को कंट्रोल किया जा सके, जनता को सारी सुविधाएं मिल चुके। क्या और मुख्यमंत्री को उनसे सीखना नहीं चाहिए? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज़ को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनको कोरोना हो जाता है, वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन में ट्रीटमेंट लेते हुए भी वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पर पूरी गवर्नेंस अपने हाथ में रखते हैं और काम करते हैं। ये होता है गवर्नेंस। दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसकी बीवी को कोरोना होता है, उसको नहीं हुआ है, उसकी बीवी को कोरोना होता है और वो झट से आइसोलेट हो जाता है। आपने दिल्ली सरकार के किसी मंत्री को उतरते हुए देखा, ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए देखा? वो दुनिया में शिक्षा की क्रांति जगाने वाला एक टकला उप मुख्यमंत्री घूम रहा है वहाँ अपने आप को, आपने उसको काम करते हुए देखा?
ये लोग जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो ये पूरा का पूरा मंत्रालय का तामझाम लेकर वहाँ पहुँच गए और बोले जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ इन्होंने खाने से लेकर मतलब क्या सुविधा होगी, क्या वीवीआईपी सुविधा होगी, सब कराए। और जैसे ही लॉकडाउन लगाया, आनंद विहार की वो तस्वीरें विचलित करती हैं कि सारे प्रवासी लोग जो है भागने पर मजबूर थे और इस बेशरम आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको रोकने का कोई उपाय नहीं किया। और आज हर थोड़ी देर में टीवी में आ जाता है। भाई ऐसी कौन सी बीमारी है? अरे मैं तो कह रहा हूँ ये इंजेक्शन की जगह पहला इंजेक्शन केजरीवाल को कोई लगा दो कि इसको ये टीवी में आने की बीमारी जो है कंट्रोल में हो। दिल्ली के अंदर जनता ऑक्सीजन ना होने से तड़प रही है, दिल्ली के अंदर जनता बेड ना मिलने से तड़प रही है, और ये आदमी आत्ममुग्ध बौना ये हर थोड़ी देर में मनुष्य शक्ल लेकर टीवी पे प्रकट हो जाता है। अरे भैया तेरी शक्ल देख के ना कोरोना से अगर आदमी ठीक भी हो रहा हो तो वो जो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके की चीज़ें उनकी तरफ से की जा रही हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर जिस तरीके से लॉकडाउन लग रहा है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसे भी वेतन दिया जाए। दूसरी तरफ रेमडेसिविर को फ्री करना और फिर 1 मई से लगने वाली वैक्सीनेशन को फ्री करना। क्या कहना चाहोगे इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए ये एक संवेदनशील सरकार का काम है जो एक स्टेप आगे बढ़कर काम कर रही है। क्या आपने इस देश में ऑक्सीजन की तमाम किल्लतों के बावजूद क्या आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को ह्यूमन क्राइम मचाते देखा? नहीं देखा। उन लोगों ने 72 घंटों के अंदर जो है अपने यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट खड़ा कर दिया, और अब जो है पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो रही है, योगी जी ने कहा है कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, हर मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। देखिए आप सरकार हैं, आप कोई ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं है जो आपके आगे पीछे कुछ नहीं है। आप इतने बड़े प्रदेश को चला रहे हैं तो गवर्नेंस कैसे होगा? गवर्नेंस के लिए आपके अंदर एक कर्तव्य निष्ठा होनी आवश्यक है, आपका एक विजन होना आवश्यक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको बखूबी निभा रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। देखिए आज ये समस्या पूरे देश में एक विकट स्थिति बनी हुई है, पर अभी भी ह्यूमन क्राई नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, उन सभी लोगों के साथ हैं जो लोग आज इस महामारी में जूझ रहे हैं। पर आज हमारी आवश्यकता, हमारी ज़रूरत क्या है कि हम अधिक से अधिक जो है लोगों को जहाँ तक हम मदद पहुँचा सकते हैं वहाँ मदद पहुँचाएं, और सरकार को भी जो है हमारे सहारे की ज़रूरत है और हम उसको करें। पर यहाँ तो क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री हर थोड़ी देर में टीवी में आ रहा है और उसके बाद जो है एक आपातकाल की स्थिति, मतलब लोग पहले ही डरे हुए हैं, लोग पहले ही भय की स्थिति में, और वो थोड़ी देर में मनुष्य शक्ल लेके आता है और फिर से भय मचा देता है। तो ऐसे लोगों की अपेक्षा हमें उस तरफ देखना होगा कि आज इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट आम आदमी पार्टी और एनीबडी एल्स, इट्स ऑल अबाउट एक्यूमुलेटेड इंडिया। सब लोग एक देश की तरह सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इस महामारी से जो है निजात। योगी जी की बात की, योगी जी की तरफ से अभी ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की चीज़ों को लेकर अगर कोई भी फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करेगा तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि रेमडेसिविर को फ्री दिया जाएगा सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर ये भी चीज़ें अब निकल कर सामने आ गई कि जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही थी रेमडेसिविर की, अब इन सारी चीज़ों पर भी रोक लगेगी। देखिए सरकार के लिए सब कुछ संभव है। जब ये बात हो रही है कि वो जो इंजेक्शन है वो मैन्युफैक्चर जो कंपनी बनाती है उससे डायरेक्ट लेकर जो है तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जा रहा है, तो सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन चलती फिरती लाशें हैं जो 1000 रुपये के इंजेक्शन को 50-50, 60-60 हज़ार रुपये में बेच रही हैं? ये कौन मुर्दे हैं जो लोग आज रेमडेसिविर के इंजेक्शन के अंदर पैरासीटामोल घोल के जो है नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं? तो देखो ये कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना की बात है। यदि आज आप लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति है, आप जैसा बोएंगे आप वैसा काटेंगे। आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भी उसका भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रकोप है। और इस प्राकृतिक प्रकोप में ये नहीं देखेगा कि ये कोई अमीर है, ये कोई गरीब है, ये भाजपा वाला है, ये कांग्रेस वाला है, ये आप वाला है, सपोला है, बसपोला है, कोई नहीं देखेगा, ये सबको लपेटेगा। पर अगर आज देश में समाज के लोग एक होकर बियॉन्ड और पार्टी पॉलिटिक्स एक मानवीय संवेदना को आगे रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है इस महामारी से भी निजात पाएंगे और
बाकी सब चीज़ों का आकलन समय करेगा, इतिहास करेगा कि ऐसे महामारी के वक्त कौन टैक्स पेयर का पैसा जो है अपने बाप के माल की तरह उड़ाकर अपना चेहरा टीवी पे चमका रहा था, और कौन कोविड का पेशेंट होने के बावजूद जो है पूरी सरकार को संभाले हुए था, प्रदेश के एक एक जिले पर नज़र रखे हुए था। धन्यवाद सर।